जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यानसम क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 9वीं के लिए सब्जेक्ट विज्ञान का प्रश्नोत्तरी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 4 में दिया गया है। यानी कि जब आप लोग किताब खोलेंगे तो पेज नंबर 4 में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का हल होगा और उसके बाद पृष्ठ संख्या 6 में होंगे उन प्रश्नों का हल मिलेगा। यानी कि जो भी प्रश्न होंगे इस पाठ से उस प्रश्न का इस वीडियो में उत्तर कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, जिससे कि अन्य साथियों को आपका लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है फर्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंधा, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, इत्र की सुगंध। तो इन सबों में से आप लोग को चुनना है कि इनमें से कौन जो है पदार्थ का नाम है। तो देखिए यहाँ पे कुर्सी हो जाएगा पदार्थ, वायु हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, नींबू का पानी हो जाएगा। ये क्या है, पदार्थ के उदाहरण है। अब क्यों? क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। और जैसे में देखिए ये घृणा हो गया, स्नेह हो गया, विचार हो गया, इत्र की सुगंध हो गया, ये सब क्या है, इसका ना तो द्रव्यमान है और ना ही स्थान घेरते हैं। तो आप लोग को ये प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जो गरम गरम खाना बनता है तो उसकी महक पास में जो लोग रहते हैं पड़ोसी को भी सुगंध दिखाई देता है कि उनके घर में क्या आज बन रहा है। और जब ठंडा हो जाता है तो उसके पास में जाना पड़ता है, तब पता चलता है कि इसका महक क्या है नहीं है। तो चलिए ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम लोग जानते हैं। तो इसका कारण ये होगा कि गर्मा गर्म जो खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है। ये देख रहे हैं आप, यानी कि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली जो गैस की कणों की गति होती है वो बढ़ जाती है, जिससे दूर तक फैल जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेज़ी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है। तो आप लोग को इस प्रश्न का भी आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी कि स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होते हैं वो पानी का जो काट करता है, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। चलिए हम लोग उत्तर जानते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी का काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला क्या होता है कि पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। और दूसरा हो जाएगा कि जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो इनका उत्तर हो जाएगा आपका कि पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा हो जाएगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा हो जाएगा कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये पृष्ठ संख्या 4 का में 4 प्रश्न थे जो आप लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं पृष्ठ संख्या 6 में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो पृष्ठ संख्या जो 6 है उसमें आपका जो प्रश्न संख्या 1 है वो प्रश्न ये है कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को
घनत्व कहते हैं। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। और इसमें दिया गया है किसको किसको व्यवस्थित करना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि वायु को करना है, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि घनत्व बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा कि सबसे कम घनत्व किसका होगा, तो वायु का होगा। उसके बाद चिमनी का धुआं होगा, उसके बाद रुई होगा, उसके बाद जल का होगा, उसके बाद शहद का होगा, उसके बाद चौका होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, लोहा का। बढ़ते क्रम में दिया गया यानी कि सबसे कम से अधिक की ओर। तो आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, यानी पृष्ठ संख्या 6 में ही प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। और बी में दिया गया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व का, ये सब पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करते हैं। तो आप लोग को चलते हैं, दिखाते हैं ये इस प्रश्न का उत्तर। ये देखिए, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर का निम्न सारणी दर्शाया गया है। ये देखिए आपका गुण दिया हुआ, ये ठोस है, ये द्रव्य, गैस है। यानी कि और फर्स्ट में दिया गया यहाँ पे आकार। तो आकार का जो होता है, ठोस क्या होता है, तो निश्चित एवं स्पष्ट सीमाएं होती है। द्रव का क्या होता है, तो कोई निश्चित आकार की नहीं होते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है। और गैस क्या होता है कि कोई आकार नहीं होता है। अब देखिए जो पदार्थ दिया गया है, ये आयतन में देखते हैं। आयतन में क्या होता है, तो ठोस का जो होता है ये निश्चित आयतन होता है। द्रव का क्या होता है, तो निश्चित आयतन होता है। और गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। उसके बाद देखिए दृढ़ता और तरलता। तो दृढ़ता और तरलता में ठोस में क्या होता है कि ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं। द्रव जो होता है ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं और यह बह सकते हैं। और जो गैस होगा ये गैस भी बह सकता है। 4 में है कि कणों के बीच आकर्षण बल। तो ठोस में क्या होगा, तो अधिकतम होगा। द्रव में क्या होगा, तो ठोस से कम होगा। और गैस में क्या होगा, तो ठोस और द्रव दोनों से कम होगा। कणों की स्थिति को हम लोग देखेंगे तो जो ठोस में होता है कण बहुत पास होते हैं। और द्रव में जो होगा कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। और गैस में जो होता है कणों के बीच के बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। संपीड्यता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ठोस में क्या होता है, नगण्य होता है, लेकिन ना के बराबर होता है। और जो द्रव होता है वो संपीडनीय होता है। और जो गैस होता है अत्यधिक संपीडनीय होता है। उसके बाद विसरण देखते हैं। ठोस में क्या होता है, ठोस में विसरण जो होता है, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। और द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। और गैसों में गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण जो होता है तीव्रता के साथ होता है। तो आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा ए का। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं जो टिप्पणी लिखने के लिए दिया गया था। तो दृढ़ता पर टिप्पणी लिखेंगे हम लोग कि पदार्थ का वह गुण जो बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है दृढ़ता कहलाता है। और कणों के ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। अब देखते हैं संपीड्यता का टिप्पणी यानी डेफिनेशन क्या होगा। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव यानी कि बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इन गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीडनीयता नगण्य होता है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसी गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। और चलते हैं अब हम तरलता को देखते हैं कि तरलता क्या है।
तो पदार्थ के बहने की प्रकृति को तरलता कहते हैं। याद रखना आप लोगों कि पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट है आपका टिप्पणी लिखना 4 में कि बर्तन में गैसों का भरना। बर्तन में गैसों का भरना, तो किसी बर्तन में गैसों की आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इनके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इनके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरात्मिक बल के कारण होता है। तो इस प्रकार टिप्पणी लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 5 में आकार क्या होता है? तो ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतरात्मिक बल यानी अंतरात्मिक बल होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर, इसलिए इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है गतिज ऊर्जा क्या होता है? उसको टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। तो गतिज ऊर्जा होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पदार्थ के कणों की गति के कारण उनमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। अब चलते हैं घनत्व की तरफ की, यानी कि डेंसिटी क्या होता है? तो घनत्व जो है किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। याद रखना है कि किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं dy/m/v। और ठोस जो होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है द्रव से, और द्रव से का जो घनत्व होता है अधिक होता है गैस से। ये बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि कारण बताना है। प्रश्न नीचे में दिया गया, ए में दिया गया है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, और बी में दिया है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, और सी में दिया गया है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका कारण क्या है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, इसका क्या कारण है? लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ लगाने के लिए, हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न में है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं। तो आपका हो जाएगा कि गैसों के कणों की ऊर्जा अत्यधिक तथा इसके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया था कि बी में दिया है कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है। क्या कारण है कि गैस जो होता है बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है? तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एक बंद बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका क्या कारण है कि लकड़ी की मेज को हम ठोस कहते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसकी सीमाएं स्पष्ट तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा था
कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका क्या कारण है? तो चलिए हम लोग इसका कारण को जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत नगण्य होता है, यानी कम होता है। इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न सही से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो चलिए ऐसा क्यों होता है हम लोग पता लगाते हैं। तो यहाँ पे है बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बर्फ़ जो होता है पानी के जमने से ही बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह यानी केक लाइक संरचना बना लेती है, जिससे इसका जो आयतन होता है उतने ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं जल पर तैरने लगते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो में से आप लोग को बहुत लाभ मिला होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि उन सभी को भी लाभ मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।